हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 3 to 10 के लिए यह एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग गणित को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोगों को 2 क्लास हुआ है, जिसमें हम लोग पहले क्लास में संख्या रेखा के बारे में बताया था, संख्या के बारे में बताया था, प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, ये सब जाना था। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने विभाज्यता के नियम के डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी संख्या को किस संख्या से भाग लगेगी, इसके बारे में हम लोग जाने थे कि किसी भी संख्या दिया हुआ है उसको हम किसकी संख्या से भाग लगा सकते हैं, उसका गुणनखंड क्या होगी, इसके बारे में हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम लोग उसी पर प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह आपको आना चाहिए। और आप जो वीडियो देखे हैं वह समझ में आया होगा, तो यह प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले बता दें कि जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यहाँ पर जो भी आपको बता रहे हैं उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रकृत संख्या है, यानी कि निम्न में कौन प्रकृत संख्या है। तो आपको बताया था कि प्रकृत संख्या के लिए वह 0 से स्टार्ट होकर संख्या रेखा के दाईं ओर अनंत तक जाते हैं, यानी कि वह पॉजिटिव होगा, ऊपर से वह पूर्णांक भी होगा। तो आप लोग बताए थे कि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसलिए देखिए, नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, 0 तो प्रकृत संख्या होती है नहीं, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 होगा नहीं। अब देखिए 5 है। अब पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका वैल्यू होता है 3.14। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। इसका फ्रैक्शन होता है 22/7 लगभग, ये तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, बटा में है, इसलिए तो होगा नहीं। इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्योंकि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, इसलिए यह इसका आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर है कि निम्न में कौन ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको बताए थे कि ऋणात्मक पूर्णांक मतलब होता है माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। जिस भी नंबर में माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि माइनस का साइन लगा हुआ है, वह एक ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे पूर्णांक की बात कर रहा है, तो उसमें फ्रैक्शन बटा में सिर्फ 1 होना चाहिए, हर का मान सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबका बटा में 1 है, पहले पूर्णांक की बात है तो बटा में 1 होना चाहिए, सबका बटा में 1 है। यहाँ पे देखिए 0 तो पूर्णांक नहीं होता, ये तो शून्य पूर्णांक हो गया, तो ये तो नहीं होगा आंसर आपका। 1 देखिए 1 तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके पीछे प्लस का चिन्ह है, तो यह तो होगा नहीं। देखिए डी नंबर में है 9 है, ये भी धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे प्लस का चिन्ह है, इसलिए ऋणात्मक आपका आंसर नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए 2 का आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यह बहुत ही बच्चों को परेशान करती है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ बन सकती है। इसके लिए आप लोग को ट्रिक बताए थे कि इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में बता सकते हैं, आपको 1 लाइन में इसका आंसर आता है। देखिए बताए थे कि जितने भी अंक कहेंगे, यहाँ पे देखिए 3 अंक कह रहा है ना, इसलिए 9 लिखेंगे और उस पर उससे कम 0, यानी कि 900, इसका आंसर 900 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए आपको बताया था कि पहले आपको 3 अंकों की कह रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि n अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, इसके लिए आपको n लिखना है और उस पर उससे एक कम, यानी कि n-1 0 लिखना है, या उसका प्रोसेस बनाना है, तो आपको उतना ही 9 लिखना है। पहले 3 अंक का रहा है, इसलिए 3 को 9 लिखिए, 3 को 9 लिखना है। उसके बाद उससे एक कम 9, यानी कि 2 को 9 लिखना है। उसके बाद घटा दीजिएगा अगर, तो क्या हो जाएगा 9 2 को 0, तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ट्रिक है, यह आपको ट्रिक है कि आपको 1 सेकेंड में आंसर आएगा इससे, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है। तो आप लोग को पता है कि प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं और वह 1 से स्टार्ट होता है।
यानी कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में सबसे पहला सदस्य 1 होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। इसमें क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि पूर्ण संख्या के परिवार में पहला सदस्य 0 होता है, इसलिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि पहला सदस्य इसमें से सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूर्ण संख्या ये सब है, यहाँ पे जितना भी है यह सब पूर्ण संख्या है, ये सब पूर्ण संख्या है, लेकिन यह सब 0 से बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे छोटा चुनना है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिए कर है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। आपको बताए थे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर 4 को 0, तो ये 4 को 0 हो गया। जब भी आपको पूछे कि 5 अंकों या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिखते हैं, उस पर 1 कम 0, तो देखिए 5 अंक आ रहा है, इसलिए 1 लिखे हैं, उस पर 4 को 0 लिख दिया। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि अब जब आपको बताया था कि जब भी बड़ी संख्या पूछे तो उतना ही 9 लिखना है। सबसे बड़ी के लिए 3 सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999 हो जाएगा, 3 को 9 लिखेंगे, 3 को 9 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पे इसका आंसर, इसका 3 को 9 हो जाएगा। उसके बाद इसका अंतर यानी घटाव निकालना है, तो देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 9। अब इसका देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप बनाइएगा, जब भी आपको बड़ी संख्या कहे छोटी संख्या पूछे तो उसके लिए आपको ट्रिक बताए थे कि बड़ी संख्या के लिए आपको उतने ही 9 लिखना है, और छोटी संख्या के लिए 1 पर उससे 1 कम 0 लिख देना है। इस तरह से आप लोग, और अंतर मतलब बताए थे कि अंतर मतलब घटाव होता है, घटा दिए, बड़ी संख्या माना छोटी संख्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब तुरंत पता है कि जब भी आपको बड़ी संख्या कहे तो आपको उतना ही 9 लिखना है, तो यहाँ पे कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 3 को 9, 3 को 9 लिख देंगे। और यहाँ पे कह रहा है तथा सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर उसे 1 कम 0, 2 को 0 लिख देंगे। इसको क्या है, योग निकालना है, इसको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और 9 1 10, यानी कि 1099। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि इसका आंसर डी सही हो गया, 7 का आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है। तब आज संख्या बताए थे कि जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 से अगर ज़्यादा गुणनखंड हो गया तो अभाज्य नहीं होगा। इसीलिए देखिए पहले गुणनखंड निकालते हैं। अगर इसका देखिए एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो केवल 1 तथा स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, इसका मतलब वही होता है कि सिर्फ 2 गुणनखंड हो, केवल 2। देखिए 91 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 91 का गुणनखंड हो जाएगा, पहले 1 से तो कटबे करेगा, 91 1 से कटेगा, यहाँ पर देखिए 91 और किससे कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 13 से 91 होता है, और 13 से कटेगा और 91 से कटेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इससे देखिए यहाँ पे कितना गुणनखंड है, यहाँ पे गुणनखंड 1 2 3 4, 4 गुणनखंड आ गया, इसलिए यह नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। देखिए 93 है, दूसरा है 93। देखिए 93 किसी किसी कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 31 से कटेगा, 93 से कटेगा। तो आपको उतना नहीं देखना, सिर्फ आपको देखना है कि 2 से ज़्यादा हो गया, इसे आपको नहीं लिखना है, आपको देखना है कि सिर्फ 2 से ज़्यादा हो गया, यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 95, आपको 95 देखना है, तो 95 का देख लीजिए, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 19 से कटेगा, 95 से कटेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे भी 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, यानी कि 4 गुणनखंड यहाँ पे, इसलिए यह भी नहीं होगा, यानी कि 3 गुणे, यानी कि ये ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए 97 को अगर आप काटिएगा तो 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यह उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रहे तो, नहीं तो ऐसे भी आप 100 तक आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है।
अब नेक्स्ट है, इसलिए इसका 8 का आंसर डी हो गया। जब भी आपका अभाज्य संख्या पूछे आपको गुणनखंड देखना है कि 2 से ज़्यादा है तो नहीं, अगर 2 से ज़्यादा होगा तो भाज्य संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, 1 से 15 के बीच, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। देखिए पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं 1 से 15 के बीच में, देखिए क्या हो जाएगा, 1 से 15 के बीच में क्या अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, इसलिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद तब 17 आ जाएगा जो कि 15 से बड़ा है, इसलिए ये तो होगा नहीं, गिनती में आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौन हो गया, 13 हो गया, सबसे बड़ा 13 और सबसे छोटा 2 हो गया, इसलिए इसका आंसर 2,13, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। अब देखो अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, किसके किसके बीच में, 10 से 20 के बीच में। 10 से 20 की अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, 11 जोड़, उसके बाद क्या हो जाएगा 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19, इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 13, सॉरी 15 नहीं होगा यहाँ पे, ये तो 15 होगा ही नहीं, 11 13 17 19, 11 13 17 19, इसको ऐड करके 3 1 4 7 11 11 9 20 के 0, 20 का 0 हाथ में 2 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6, इसका आंसर 60 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि 10 का 60 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए निम्न में कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऊपर बताया है कैसे बनाना है। देखिए 19 को 19 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 19 को सिर्फ एक 19 काट सकता है। दूसरा ऑप्शन में है 23, ये तो होगा नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन में है 23 है, 23 और किसी से विभाजित नहीं होता है, एक और 23 के अलावा, इसलिए हम तो जानते हैं कि ये तो अभाज्य संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए यह आपका नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 29 को चेक करना है। देखिए 29 में 29 भी एक और खुद 29 के अलावा किसी और से नहीं करता है। और 33 को देखिए, 33 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 33 देखिए 33 किससे करता है, 1 से करता है, 1 से भी करता है, 3 से करता है, 1 से करता है, 3 से करता है, 11 से करता है और 33 से करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि 12 नंबर कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0, 2 2 4, ये हो जाएगा। आपको बता दें कि सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 पर उससे कम 0, तो यहाँ पे कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 पर 5 को 0, 2 2 4 1 5 को 0 हो गया। अब देखिए कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 को 9, तो 5 को 9 लिखेंगे, 5 को 9 लिख दिए। अब इसका अंतर निकालना है, यानी घटाव निकालना है। अंतर मतलब देखिए पहले बाद में देखिए अंतर मतलब हमेशा होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है, इसलिए बड़ा संख्या ये वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, छोटा संख्या हो गया। अब घटाएंगे इसको क्या आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। इसके लिए आप पूछ बताए हैं और पीछे भी क्वेश्चन बताए थे कि जब भी आपको पूछे कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, तब पूछना उतना ही 9 लिखना है और उससे एक कम 0 लिखना है। तो यहाँ देखिए 4 अंक कह रहा है, आप देखिए ध्यान देखिए 4 अंक कह रहा है, यहाँ पे आपको 4 अंक कह रहा है, इसलिए आपको एक 9 लिखना है और उससे एक कम 0 यानी कि 3 को 0 लिखना है आपको, यहाँ पे 3 को 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर,
14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तब हम देखिए ये जो अंक दिया हुआ है इससे हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 3, 4, 5 को लेकर अगर बनाते हैं संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा 5। कोई बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले उठाएंगे, उसके बाद फिर उससे भी बड़ी, उससे छोटी, तो 4 यहाँ पे, उससे छोटी 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या निकालना है अगर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? छोटी संख्या अगर निकालेंगे तो उल्टा चलेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले उठाएंगे, पहले तो छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उससे बड़ी। देखिए आपका छोटी संख्या बड़ी संख्या हो गया। अब इसका अंतर निकालना है। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 13 से 5 गया 8, उसके बाद 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 198। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि 14 का आंसर सी इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 37015 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको बताया है कि जब भी आपको छोटी संख्या दे, अंक पहले दे, उसको निकालना हो सबसे छोटी संख्या, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेना है। तो यहाँ देखिए आपको अंक लेना है, तो यहाँ पे देखिए 0 तो पहले नहीं लेंगे, क्योंकि 0 अगर ले लिए और अगर आप संख्या बना दिए, अगर यह संख्या बना दिए तो कितना अंक हो गया? ये तो 0 पहले लिखिए, कितना लिख दिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको गिनती आपको यही होगा, इतना ही अंक गिनाएगा, इसलिए आपको 0 को पहले नहीं लेना है। इसलिए आप सबसे पहले 0 से बड़ी लेना है, 0 को छोड़कर, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद आप 0 लिख सकते हैं, तो 0, उसके बाद इससे बड़ी लेना है, तो 1 तो ले चुके हैं, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे। तो देखिए किसमें 10,357, 10,357 है आपका नंबर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए कह रहा है 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर अंक 9 कितनी बार आएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा, देखिए 1 से लेके 10 तक में एक बार, 11 से लेके 20 में 2 बार, उसी तरह से 21 से लेके 30 तक में 3 बार आएगा 9, यानी टोटल लेके 3 बार। उसी तरह से अगर 81 से 90 तक करेंगे, अगर यहाँ तक मतलब 9 बार आ जाएगा, 90 हो गया। उसके बाद 91, 92 अगर करते हैं तो 91 में 1 बार, 92 में 2 बार, 93 में 3 बार, उसी तरह से 99 तक में कितना बार जाएगा? आना चाहिए 9 बार, लेकिन 10 बार हो जाएगा, क्योंकि 99 में 2 बार होता है, तो 10 बार तो यहाँ तक आ गया। 91 से 99 तक में 10 बार आ जाएगा, 91, 92, 93 तक में 3 बार, दूसरे 99 पर 9 बार, एक डबल 10 बार, इधर कितना बार आया? 9 बार, 10, 9, 19। इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल क्या होगा? तो 7 को आप 13 बार जोड़ना है, 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7, इस तरह से आपको 13 बार जोड़ना है। उसके लिए आपको देखिए, आपको 13 बार जोड़ना नहीं, उसके लिए आप प्लीज़ समझिए, अगर 2 को 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4। 2 को अगर 4 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। उसी तरह से अगर 7 बार जोड़िएगा तो आपको 7 गुने 13 सिर्फ एक लाइन में लिखना है। 13 बार जोड़ना मतलब 7 गुने 13 करना है, 17 91। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष बचेगा। तो देखिए 689 में 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या घटाना है, तो 689 तो आपको पहले लिखना है, 679 हो गया। इसमें घटाना है क्या? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तब बताया था आपको सबसे छोटी संख्या घटाने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या होता है के लिए 1 लिखते हैं और उस पर एक कम 0, तो 3 अंक पूछ रहा है, उसको 2 लिखेंगे, 2 को 0 लिखेंगे, 100 घटाना है तो क्या हो जाएगा? 579। 579 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए
क्वेश्चन है 19 नंबर में कि 130 तथा 150 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं की संख्या होगी। यानी कि 130 से 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो आपको देखना है 131 होगी, तो आपको 130 से स्टार्ट करना है। तो 131 देखना है, तो 131 आ जाएगा एक बार। 132 नहीं होगा, 133 नहीं होगा। 133 किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 133 नहीं होगा, 134 नहीं होगा, 135 नहीं होगा, 136 नहीं होगा, 137, 7 3 10 11, 137 हो जाएगा। क्योंकि 1 से 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 3 4 6 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 12 से भी नहीं कट रहा है। 137 हो जाएगा। इसके बाद 138 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 139, 139 चेक करते हैं इसको। 139, 139, हो जाएगा। इसका 140 नहीं होगा, 141 हो जाएगा, 142 नहीं होगा, 143, 144, 145, 146, 147, चलिए 5 148 नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद 150 के बीच में 149 होगा, 149 चेक करते हैं। 149, 9 4 13 1 14, 9 2 18 में से 4, 149, हाँ 149 भी नहीं होगा, 149 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 4 आया, इसलिए इसका आंसर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 130 और 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4 है, 4 इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है 20 नंबर। देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। देखिए पहले आप इसको श्रेणी को देखिए, ध्यान से देखिए क्या है इसमें, 2 3 5 7 11। यानी कि देखिए गौर से देखिए कौन सा सीरीज है। ये तो अभाज्य संख्या का सीरीज लग रहा है, क्योंकि 2 3 5 7 11 यह अभाज्य संख्या में आता है सीरीज। इस सीरीज का अगला पद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 13 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सीरीज का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या होगी? तो कोई भी संख्या ले लीजिए, सम संख्या ले लिए, सम संख्या में जोड़ने या घटाने, सम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए सम संख्या में ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। इसमें कौन सी संख्या जोड़े या घटाएंगे कि वह एक विषम संख्या हो जाए? आपको सबको पता है, आपको बताया था थ्योरी में भी कि जब भी किसी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं या घटाते हैं तो विषम संख्या आती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर सी हो गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो गया। यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? आपको बताया था कि जब भी आपको पूछे कि 5 से विभाजित वाला क्वेश्चन पूछे आपको, तो क्या बताया था कि आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर 0 या 5 है, इकाई अंक 5 का नियम क्या है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। देखिए किस में 0 या 5 है? ऑप्शन नंबर ए में ही इसका 5 इकाई अंक। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक है, सॉरी यहाँ पे इकाई अंक ये है और ये 5 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे इकाई अंक देखिए 2 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे इकाई अंक देखिए 4 है, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो गया, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए कह रहा है 272 हच 95 में हच के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? तो आपको पता है कि 9 से विभाजित का नियम क्या है कि अंकों का योग, 9 से विभाजित का नियम है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित
होनी चाहिए। तो इसी नियम को अगर लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़िएगा तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे ऊपर में है 2, इसको जोड़ना है। देखिए 2 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ यहाँ पे H जोड़ 9 जोड़ 5। देखिए 2 7 9, 9 2 11, 11 9 20, 5 25। अब यहाँ देखिए 25, यहाँ पे कितना आ गया 25 प्लस ये H है। नहीं देखिए इसका आप इस पर कर सकते हो, 2 7 9 है तो 9 को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 9 11 है तो 11 को फिर से जोड़िए, 1 1 2 हो गया, अब 5 2 7, यानी कि 25 में आप कौन सा जोड़िएगा कि 9 से विभाजित हो जाए, कौन सा अंक। 25 को अगर करीब में क्या है 27 है, 27 को अगर 9 27 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपको इसमें हज के स्थान पर यहाँ पर 2 लिखना होगा, तभी जाकर यह 27 होगा और 9 से विभाजित होगा। अब ऐसे देख सकते 25 को फिर से जोड़िए, 5 2 7 हो गया, अब 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित होगा तो 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो गया, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 325 @ 4 में अंक @ 4 के क्या स्थान पर कौन सी अंक रखी जाए कि वह 3 से विभाजित हो जाए। आपको सेम बताया है, 3 और 9 का विभाज्यता का नियम सेम ही होता है कि अंकों का योग उससे विभाजित होना चाहिए, यानी कि अंकों का 3 के लिए क्या हो जाएगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर अंकों का योग देखिए डिवाइड करके, देखिए अंकों का योग करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा 3 + 2 + 5 प्लस @ +4। देखिए 3 2 5 5 10 4 14, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 14 प्लस @ तो देखिए 14 में क्या जोड़ेंगे कि वह 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 14 के नज़दीक में क्या है, 14 का क्या है 15 है जो कि 3 से विभाजित है, यानी कि 14 में कितना जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि @ का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 अगर जोड़ देंगे तो वह 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही हो गया 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। आपको बताया था कि 11 से विभाजन का नियम क्या है कि सम स्थानों तथा विषम स्थानों को योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर सम स्थान का योग निकालते हैं अगर, यानी कि सम स्थान क्या होता है कि एक छोड़ के सम और विषम क्या होता है एक छोड़ के आता है, जिसके एक के बाद 2, यानी कि सम पहले विषम संख्या उसके बाद फिर सम संख्या फिर विषम संख्या फिर सम संख्या, उसी तरह होता है। तो देखिए अगर एक अंक छोड़ के लेना है तो यहाँ पर 4 ले लिए तो उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद 3 ले लिए तो 2, यानी कि एक छोड़ के लेना है। तो अब देखिए योग कितना है, ऊपर वाला योग कितना हो गया 4 3 7 हो गया, नीचे देखिए 3 2 5 हो गया, यानी कि दोनों का अंतर क्या होगा, यहाँ पे 7 5 का क्या हो गया, यानी कि अंतर यहाँ पे क्या हो गया 2, यानी कि 7 - 5, यानी कि यहाँ पे अंतर 2 है। यहाँ पे अगर करते हैं सम विषम करते हैं अगर उसी तरह से तो देखिए क्या हो जाएगा 2, ऊपर में 2 आ गया, नीचे में कितना है 2, यहाँ पर 2 - 2 किए यानी कि 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर देखिए समस्थान का योग यानी कि एक छोड़कर एक अंक को छोड़कर अगर ऐड करते हैं, अब अगर उसका अंतर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही हो गया, उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर दोनों का 0 आ गया। इसमें आप चेक करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर अंतर 2 बार किया इसलिए नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो आपको बताया था कि 4 से विभाजित का नियम क्या है, बताए थे आपको कि 4 से विभाजित का नियम होता है अंतिम 2 अंक, सिर्फ 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतिम 2 अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक कौन सा है, देखिए यहाँ पे अगर करते हैं अंतिम 2 अंक देखते हैं अगर,
तो इसमें अंतिम दो अंक कौन सा है, देखिए इसका अंतिम दो अंक देखिए, इसका अंतिम दो अंक देखिए, इसका अंतिम दो अंक देखिए। यहाँ पे अंतिम 0 अंक 0,4 है, यहाँ पे अंतिम आपका 2 अंक में कौन सा है, 0,4 है। यहाँ पे 0,4 है, तो 0,4 तो देखिए 4 से विभाजित है ना, 0 तो छोड़िए दीजिए, 4 डायरेक्ट 1 से, यानी कि ये आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 0,5 है, देखिए 4 से विभाजित नहीं होगा। अंतिम आपको 2 अंक देखना है। 4 से विभाजता का नियम जब भी कहे आपको, तो उसके लिए आपको अंतिम 2 अंक देखना है। यहाँ पे देखिए अंतिम आपको 2 अंक देखना है, सॉरी आपको जब भी 4 से विभाजता का नियम हो, अंतिम 2 अंक देखना है आपको। देखिए यहाँ पे 0,5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 0,4 है। तो 0,5 ये आपका 4 से विभाजित नहीं है, ये आपका 4 से विभाजित नहीं है। 10 भी 4 से विभाजित नहीं होता है, 46 भी 4 से विभाजित नहीं होती है। आपको 4 से विभाजित के लिए आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना है। तो यहाँ पे 0,4 है, यानी कि 4 से यह विभाजित होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो गया, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित पूर्णतः विभाजित है। देखिए इसमें तो ऑप्शन लिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन रहने देते हैं। अब नेक्स्ट है 28 नंबर। वैसे आपको 8 का नियम बताए थे कि जब भी आपको कोई संख्या पूछे, जैसे कि 2, 3, 1, 7, कोई भी प्रकार नंबर दे दे, तो आपको 8 के नियम बताए थे कि जब भी आपको 8 कहे तो आपको अंतिम 3 अंक देखना है। 8 से विभाजन का नियम बताए थे कि जब भी आपको 8 से विभाजित देखना है तो आपको अंतिम 3 अंक देखना है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी, पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या 8 से विभाजित होने के लिए आपको उसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना आवश्यक है, नहीं तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है, ये कह रहा है कि यहाँ पे स्टार के किस मान के लिए 56 स्टार 891 पूर्णतः 11 से विभाजित होती है, यानी विभाजित है। तो आपको बता देते 11 का विभाजित का नियम क्या है कि समस्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर है 56 स्टार 891। तो इसको अगर समस्थान और विषम स्थान पर अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए एक एक अंक छोड़ के बताए थे, कोई एक अंक छोड़ के जोड़ना है। यहाँ पे 9 को जोड़ेंगे, हज को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जोड़ कितना आ गया, 6 जोड़ 8 जोड़ 6 हो गया, 8 जोड़ और 1 हो गया। और एक तरफ देखेंगे अगर तो इस तरफ क्या हो गया, 5 जोड़ स्टार जोड़ 9 हो गया। यहाँ देखिए 9 5 14, 14 जोड़ स्टार है, देखिए क्या है 8 14 1 15 है, यहाँ पे 15 है। देखिए आपको बताए थे क्या कि दोनों बराबर होगा तभी तो अंतर 0 होगा। यहाँ पे आपको बताए थे कि देखिए कोई भी चीज़ का अंतर यानी घटाव 0 कब होता है, जब वो दोनों संख्या बराबर हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 प्लस स्टार है, तो दोनों अगर बराबर होगा तभी ना 15 के बराबर में होगा। दोनों अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 प्लस स्टार है, तो दोनों का अंतर कब 0 होगा, जब दोनों बराबर होगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 प्लस स्टार है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि 15 हो जाता है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तभी ना 14 15 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार का मान क्या हो गया, 1 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर, यहाँ पे स्टार का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, निम्न में से किस संख्या में 3 से भाग देने पर, यानी कि निम्न में से किस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। इसके लिए आपको देखिए, आपको विभाज्यता के नियम से जाना है, क्योंकि देखिए आप इतना बड़ा संख्या में सब में भाग लगा कर तो नहीं देखेंगे, इसलिए आपको सबका ऐड देखना है, सिर्फ सबको जोड़ देना है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी, इसलिए आपको सिर्फ अंक को जोड़ना है। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में है, इसको अंक को जोड़िए, तो 1 + 0 + 2 + 1 + 1, तो कितना हो गया, 1 1 2 2 4 1 5। इसको अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा
तो क्या इसका शेष क्या हो जाएगा, शेष यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पर जोड़िए अगर, तो क्या हो जाएगा, 4 बार जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बार जोड़ते हैं, इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेष 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इसको जोड़ के देखिए, सॉरी इसको भी अगर जोड़ के देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आता है। अगर इसको डिवाइड करते हैं इसमें भी शेष 1 आएगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 3 आएगा, तो इसमें तो पूरा कट जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, संख्या 52,792 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। संख्या 52,792 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसके लिए आपको देखिए संख्या को 15 से विभाजित करनी है और फिर पूर्णतः विभाजित करनी है। पहले आप संख्या लिखिए 52,792, इसको 15 से विभाजित करना है ना, इसको 15 से विभाजित करना है। इसके लिए तो आप एक तरीका है, इसको आप पहले 15 से डिवाइड कीजिए, तो 52,792 है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 या 45, तो 45, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 उतर जाएगा, फिर से 15 5 75, सॉरी 75, तो यहाँ पे शेष 2 बच गया, 2, यहाँ से 9 उतरेगा, 15 × 30, तो 15 का 15, यहाँ से घटाएंगे अगर शेष तो क्या आ जाएगा, 14 बच जाएगा, यहाँ पे 2, तो 15 × 120, 15 × 135। छोड़िए, इस तरह से नहीं बनाइए, इस तरह से बहुत लेंथी हो जाएगा। आप बना सकते हैं इस तरह से, पूरा भाग लगाइएगा, उसके बाद इसको इस जो भी शेष आएगा इसमें से घटाइएगा, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने का। इस तरह से बना सकते हैं। देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए 15 से विभाजित करना है तो पहले आपको देखिए 15 के लिए क्या बताया था आपको नियम, 15 यानी कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होने चाहिए, 3 तथा 5 दोनों से। तो 3 के लिए क्या होगा कि अंकों का योग, 3 के लिए क्या बताए थे, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अंकों का योग कीजिएगा अगर, तो यहाँ पे अंकों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंकों का योग यहाँ पे 3 के लिए क्या हो जाएगा, अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 2, यानी कि अंकों कितना हो गया, 5 2 7, तो 9 16, 16 9 25 2 27, 27। यही क्वेश्चन है तो 3 से ऐसे विभाजित है। 5 2 7 7 16, सॉरी 5 2 7 7 14, 14 9 23 2 25, सॉरी गलती हो गया, 5 2 7 7 14 9 23 2 25, यहाँ पे 25 ही आएगा। यहाँ पे ऐड करने पर 25 आ रहा है। देखिए और 5 के लिए नियम क्या है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई अंक 0 या 5 होनी चाहिए। इसमें हम क्या ऐड करें, तो यहाँ पर देखिए 25 है, हमको 3 से विभाजित करना है, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इसमें ऐड हम क्या करेंगे, इसमें ऐड हम करेंगे 2 कर सकते हैं, इसमें ऐड मतलब इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। उसके बाद 3 से विभाजित होने के लिए 2 कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं, 2 3 5 सॉरी 8
8, 3 11, 3 14, 3 17, यानी कि ये सब बढ़ सकते हैं। इसमें 3 ऐड तक करते जाइए, यानी कि ये सब ऐड कीजिएगा ना तो 3 से विभाजित हो जाएगा। और 5 से विभाजित करना है, तो 5 से विभाजित करने के लिए क्या होगा, अंत इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 होने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसमें कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 0 5 इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इकाई यहाँ पे 92 है, तो 92 में हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें, 92 में यहाँ पे हम क्या ऐड करें, 92 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 2 में क्या ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या 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 ऐड कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो 4 अगर हो जाएगा तो 15 से विभाजित होगा नहीं। यहाँ पे अगर 5 ऐड करते हैं तो वह विभाजित होगा नहीं। 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, इकाई अंक 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 में अगर 5 करेंगे 7 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक 7 हो जाएगा। इसलिए 5 से कटेगा नहीं। यहाँ पे इससे ये भी ऐड नहीं करेंगे, यह भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 8 देखिए, 8 देखिए अब अगर 8 करते हैं तो 8 तो 10 हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 हो गया, यानी कि 5 से भी कटेगा और 3 से तो कटेगा ही कटेगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 8 हो गया, यानी कि दोनों संतुष्ट हो रही है, 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्णांक संख्या है, कौन पूर्णांक है। आपको देखना है कि निम्नलिखित में कौन पूर्णांक है। पूर्णांक के लिए आपको क्या बताए थे, उसका फ्रैक्शन सॉरी करें, उसका बटा में, यानी कि हर में सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 का वैल्यू 4.414 और पूर्णांक होने के लिए दशमलव से फ्री होना चाहिए, यानी कि ये देखिए ये तो खत्म ही नहीं होगा, होता ही रहता है, इसलिए √2 नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे √4 है, √4 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, इसलिए ये पूर्णांक है। √6 का वैल्यू भी आपको, यह अपरिमेय संख्या ये भी खत्म नहीं होता है, √8 भी नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। क्योंकि देखिए 4 √4 का वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो √4 का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि इसका आंसर 2 एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक के अंदर ही आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या बताया था क्या है, जिसको P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अपरिमेय परिमेय होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका कंडीशन। यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होती है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। √16 का देखिए, √16 का वैल्यू कितना होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, ये 4 के बराबर में होता है। यहाँ पर -2/3 ये भी एक पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए 4 है, इसका वैल्यू 4/1, यानी कि यह भी एक पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया, क्योंकि देखिए यह भी एक पूर्णांक है और यह भी एक पूर्णांक है, यानी कि यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे 2/3 देखिए, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे -2/3 है, यानी कि यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है और यह भी एक पूर्णांक है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा गया, इसलिए इसका ऑप्शन में बी और सी दोनों होगा। यहाँ पर देखिए ए तथा बी है, यानी कि ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी तथा सी दोनों सही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर बी एंड सी दोनों होगा। इसका आंसर बी तथा सी दोनों, इसका दोनों आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का बी और सी दोनों सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि निम्न में कौन भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 का देखिए, 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा, इसलिए 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 भाज्य संख्या होती है।
यहाँ पर 3 देख लिए, 3 सिर्फ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 4, तो 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी कि जब भी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है, यानी कि अभाज्य नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो आपका 33 क्वेश्चन हो गया इस वीडियो के में। उम्मीद है आपको पूरी बढ़िया से समझ में आया होगा पूरा सारी क्वेश्चन को। और इस सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको आने चाहिए। और आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आया होगा, और नहीं देखे तो वीडियो अवश्य देख लें, बहुत फ़ायदा रहेगा। और इसमें आपको गणित बिल्कुल 0 से स्टार्ट किए हैं और पूरा हाई लेवल तक जाएंगे, इसलिए आप उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।